हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी का कांस्टेबल और राइफलमैन जो 2023-24 में परीक्षा होने वाला है। उन सभी के महत्वपूर्ण की दृष्टि से ये जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यानी कि 12 फरवरी 2019 शिफ्ट सेकेंड में, तो ये जो है सेट 3 है। इसके पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 कवर कर चुके हैं। ये सेट 3 है, ये हिंदी का है। और यदि आप चाहते हैं कि हिंदी में 25 में से कम 22-23 नंबर आपको फ्री में मिल जाए, तो अब इस श्रृंखला को देखते रहिए। लगभग हम लोग 100 वीडियो कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का होगा। और इन सभी को यदि आप देखते हैं तो आपको गारंटी है कि 25 में से आपको 23 से ज़्यादा प्रश्न आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था और शिफ्ट 1 में कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो लड़का बहुत चालाक है, तो लड़का से पहले रिक्त स्थान दिया है, तो यहाँ पर वह अगर रहेगा तो सही रहेगा। तो वह लड़का बहुत चालाक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। इसके बाद अगला पूछा हुआ है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, तो मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, ना कि करने हैं। तो करने के स्थान पर क्या हो जाएगा? करना हो जाएगा। तो गृह कार्य पूरी करने हैं, गलत है। यहाँ भी गृह कार्य पूरा करना है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। गृह कार्य पूरा करना है या गृह कार्य पूरे करना है, ये भी गलत है। पूरा करना है, पूरा पूरे, जो कि पूरी पूरे ये सब अशुद्ध शब्द हैं, यानी कि शुद्ध वर्तनी जब आप पढ़ेंगे हिंदी में तो पता चलेगा कि पूरे पूरी ये सब अशुद्ध है। तो गृह कार्य पूरा करना है, ये सही है। इसके बाद अगला है 3 नंबर का कि विभूति का जो पर्यायवाची पूछ रहा है। तो विभूति का जो पर्यायवाची होता है वो ऐश्वर्य होता है। विभूति का पर्यायवाची ऐश्वर्य होता है। इसके बाद अगला है ऐश्वर्य मतलब आनंद होता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अंग वचन है, अर्थ है, विलोम है, लिंग है। तो अंग का अर्थ होता है हिस्सा, यानी कि एक तरह से पर्यायवाची बोल सकते हैं या अनेकार्थक शब्द। अंग का अर्थ होता है हिस्सा या भाग। अंग का अर्थ होता है हिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला है, यहाँ पे भी रिक्त स्थान को भरना है। तो मेज के ऊपर बिल्ली बैठी है, मेज के ऊपर बिल्ली बैठी है, ये भी हो सकता है। तो ऊपर दिया नहीं है, तो मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, तो यह ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता है। अगर किसी में ऊपर दिया रहता है, नीचे नहीं रहे, या तो नीचे या तो ऊपर, यदि ऑप्शन में रहता है कोई भी एक तो हो जाता। तो नीचे दिया है, तो मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। भीतर नहीं हो सकता, बाहर नहीं हो सकता, साथ नहीं हो सकता। अगला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होना चाहिए। मतलब कि समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता है। तो बैर लेना ठीक नहीं होता है कि बैर जाना ठीक नहीं होता है? तो बैर लेना ठीक नहीं होता है, तो बैर जाना ये क्या है? गलत है। तो बैर जाना यानी ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। यहाँ पर बैर लेना ठीक नहीं होता है, ये रहता लेना तो सही रहता। इसके बाद अगला है सही वर्तनी वाले का मतलब चयन कीजिए। तो जो अल्पायु लिखने का तरीका, तो अल्पायु ये सही तरीका है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर किस में मिलता है। अल्पायु ये गलत है, अल्पायु ये भी गलत है, ये लिखने का तरीका यही सही है। तो इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अल्पायु, ये भी अल्पायु लिखा है, गलत है। अल्पायु ये देखिए सही है, अल्पायु ये ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। निम्नलिखित में से एक विकल्प का चयन करें। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए मुहावरा पहचानने का तरीका है कि जो भी मुहावरा पूछेगा उस शब्द का प्रयोग अर्थ में नहीं होता है। तो उल्लू यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। जिस मुहावरे में शब्द अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो वो समझ लिए कि 100% सही नहीं हो सकता। तो उल्लू बनाना, तो उल्लू देखिए किस में दिया है, उल्लू इसमें दिया है, और ये तो गलत हो गया। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। बढ़ाई करना ये तो गलत है। रात को जागना ये भी गलत है। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। इसके बाद सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो जन्मंध, जन्मांध, जन्माद, जन्माद। तो जो जन्म से अंधा होता है उसे हम जन्मांध बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही है। इसका जो सही वर्तनी होगा जन्मांध होगा, ये रहा सेकंड सही है।
10 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन ने धनुष से मछली का आँख पर निशाना लगाया। तो मछली क्या है? मछली स्त्रीलिंग है। तो अर्जुन ने धनुष से मछली की आँख पर निशाना लगाया। मछली की आँख पर, मछली का आँख पर नहीं, मछली की आँख पर। तो धनुष से मछली की, देखिए कहाँ लिखा है, धनुष से मछली की आँख पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जबकि धनुष से मछली को, मछली के, मछली की सही है, लेकिन मछली से धनुष की ये गलत है। मछली से धनुष की थोड़ी ना होता है, धनुष से मछली की होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि इसमें भी विकल्प का मतलब कि दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। जब तक, अब तक नहीं, जब तक होगा। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है, यानी कि अब तक उसकी आवश्यकता। यहाँ पर अशुद्धि है, अब तक। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, अब तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जब तक रहता तो हो जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास से ही है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेती है। नहीं, मतलब एक मिनट फिर से। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त कर लेता है, पा लेता नहीं है, कर लेता है। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन में, प्राप्त कर लेता है किधर लिया है, प्राप्त कर लेता है दिया है कहीं, अभ्यास करके वह परिश्रम एवं अभ्यास की, हाँ तो यहाँ पर त्रुटि है ना, अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त कर लेता है, यानी कि यहाँ पर प्राप्त कर लेना होना चाहिए, प्राप्त पा लेता है, यानी कि यहाँ ये जो है इसको हटाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राप्त कर लेता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये रहा दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी को घटनाओं जिसमें वृद्धि न होती। सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाली होती, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर वाली होगी, यानी कि वाली। तो यहाँ से मतलब त्रुटि है हिम्मत वाली। अब देखते हैं हम लोग किस ऑप्शन में दिया है, तो हिम्मत वाला, यानी कि यही गलत है, हिम्मत वाली होना चाहिए। इसके बाद अगला है कि उत्कृष्ट का जो विलोम होता है निकृष्ट होता है, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट का होता है। कष्ट का सरल होता है, कृष्ण का श्वेत होता है। और इसके बाद अगला है 15 नंबर का कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया। ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया, नमकीन गीत नहीं होता है, खट्टा गीत नहीं होता है, ठंडा गीत नहीं होता है। तो ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद है एक आँख न भाना। एक आँख न भाना मतलब कि इसका देखिए हम पहले ही बोले थे कि मुहावरे का जो अर्थ होता है, जिस मतलब कि जो मुहावरे का पहचानने का एक अर्थ होता है ट्रिकली मतलब बोल सकते हैं, तो जो उसका शब्द जो है उसका अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि एक आँख से देखना, यहाँ पर आँख दिया है, यहाँ पर भी आँख दिया है, मतलब कि गलत हो सकता है, गलत है। तो एक आँख से न भाना मतलब होता है जरा भी अच्छा न लगना, इसका अर्थ होता है। और इसके बाद अगला है दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पुलिन, पुलिन का जो पर्यायवाची होता है वह तट होता है, किनारा होता है या फिर कगार। तो इसमें किनारा, तट, कगार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो पुलिन का पर्यायवाची होता है कगार। इसके बाद अगला है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटाए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती, अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसकी कोई एक सामान्य, अब ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। तो ये रहा ऑप्शन, थोड़ा सा ब्लर है, ये देखिए अनुसार बदलता रहता है। दूसरा है छां ऊंचाई परिभाषा, तो थोड़ा परिभाषा को हम लोग रखे हैं, अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, इसकी कोई एक सामान्य परिभाषा नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा में क्या हो जाएगा, परिभाषा
परिभाषा नहीं हो सकती। और इतना ही तय है कि जिस समय यह व्यक्ति को, तीसरा अब देख लेते हैं, जिस समय यह व्यक्ति को निर्णय, जिस समय निर्णय देखिए होगा यहाँ पर, जिस समय यह व्यक्ति के निर्णय पर हावी होता है, उस समय यह लगता है कि, इसमें यह लगता है कि आप संसार होगा चौथा में, 1 मिनट, उस समय लगता है कि संसार के सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास एक वस्तु की मान्यता, पांचवा मान्यता, एक मिनट, ये रहा 25 में। उस समय यह सबको लगता है कि यह ज्ञान संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उस समय उसके पास एक वस्तु की मान्यता का निंदा है, यानी कि मान्यता का निंदा है। तो इसको एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, ये रहा इसका सॉल्व पेपर। तो इसको एक बार आप फिर से रिपीट कीजिएगा, जो 18 से 22 क्वेश्चन दिया है, यानी कि 17 से। तो इसको जब आप गद्यांश पढ़िएगा तो इसको भरने का कोशिश कीजिएगा, इसीलिए हम इसको आपको सॉल्व पेपर भी दे रहे हैं साथ में। तो ये रहा दूसरा सेट, तीसरा सेट, और इसके बाद हम लोग चौथा सेट भी कवर करेंगे, जो कि पूछा गया पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सेट के हिसाब से, मतलब प्रश्नों के साथ, वो जो कि हिंदी का हम लोग का प्रश्न होगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।